हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। Hello everyone. So in this video we will be discussing important current affairs of first week of March month. काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आप सभी के लिए तो एंड तक बने रहिएगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, नेम द यूनियन मिनिस्टर जिन्होंने अनवेल किया एक न्यू डाटाबेस फॉर इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम नेम्ड भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम रजिस्ट्री। एक वेबसाइट, एक लोगो लॉन्च किया गया ऑफ स्टार्टअप महाकुंभ। राइट, स्टार्टअप महाकुंभ का ये एक वेबसाइट लोगो लॉन्च किया गया जो कि फर्स्ट एवर स्टार्टअप महाकुंभ का कर्टेन रेजर था। राइट, बेसिकली फंड रेजर था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पीयूष गोयल जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रहेंगे। फिर अभी ईट राइट सर्टिफिकेशंस देने की बात की गई। ये ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन 150 रेलवे स्टेशन को दिए गए। किसके द्वारा दिए गए? फसाई के द्वारा। नेक्स्ट, किस रेगुलेटरी बॉडी ने अभी रिसेंटली साइन किया एक एमओयू दे एनआरएलएम के साथ टू सपोर्ट द रूरल वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। रूरल एरियाज में जो वीमेन्स हैं उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यहाँ पे हेल्प करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए, उनको मार्केटिंग के बारे में सिखाने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सिखाने के लिए अभी रिसेंटली किस रेगुलेटरी बॉडी ने DANRLM के साथ ये टाई अप किया? तो कौन सी रहेगी वो ऑर्गेनाइजेशन? वो है नाबार्ड। ठीक है। नेक्स्ट,
PFRDA इन्होंने नोटिफाई किया अमेंडमेंट्स टू PFRDA रेगुलेशंस 2016 विद इफेक्ट फ्रॉम 20th of Feb 2024. An application for grant of certificate of registration should be disposed of by PFRDA within how many days? तो जो ये एप्लीकेशन है फॉर द ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय PFRDA विदिन 30 days. Next, during the RBI's Financial Literacy Week, RBI launched the Financial Literacy Ideathon for postgraduate students currently enrolled in recognized educational institutions. What is the theme of FLW 2024, which is being observed from 26th of Feb to 1st of March 2024? तो सबसे पहले तो ये FLW फाइनेंशियल लिटरेसी वीक ऑब्जर्व कब से कब तक किया जाता है? तो 26 फेब से लेके 1 मार्च तक हम ये ऑब्जर्व करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी वीक. इस फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की थीम क्या रहेगी? मेक अ राइट स्टार्ट, बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट. ये थीम रहेगी इस फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की. एंड ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है ये बेसिकली यंग एडल्ट्स, यंग पीपल, दोनों सेम चीज हो गई, यंग पीपल, एडल्ट्स एंड आपके जो मेनली स्टूडेंट्स हैं यहां पर उनको टारगेट किया जा रहा है. नेक्स्ट, इन फेब एशियन डेवलपमेंट बैंक रेज्ड हाउ मच अमाउंट थ्रू अ 5-year ग्लोबल बॉन्ड. तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $3.5 billion रेज किए थ्रू अ 5-year ग्लोबल बॉन्ड. करेक्ट. और ईच बॉन्ड का जो कूपन रेट रहेगा वो था 4.375% का. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब. तो इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहां पे बनाने की बात की जा रही है? किस पोर्ट पर? तूतीकोरिन में. तूतीकोरिन कहां पर है? ये तमिलनाडु में, राइट. तो वियो चिदम्बरनार पोर्ट, ये तूतीकोरिन तमिलनाडु में. यहां पे इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब को सेटअप करने की बात की जा रही है. नेक्स्ट, नेम द यूनियन मिनिस्टर हु रिसेंटली लॉन्च्ड द लोगो एंड वेबसाइट फॉर द अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वेलिटी. तो वो है स्मृति ईरानी, राइट. ये हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ वीमेन, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट रहेंगी. Next, in Feb, GI Registry awarded the GI tag to 12 distinct products including Apatani textile product from Dash State. तो अभी रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश को 12 GI टैग्स मिले, जिसमें से 8 GI टैग्स उनके पास पहले से थे. तो टोटल GI टैग्स अब 20 हो गए हैं. एंड इसमें से एक प्रोडक्ट रहेगा आपातानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट. ठीक है. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द 12th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, जो कि रिलीज किया गया बाय द यूनाइटेड स्टेट्स चेंबर ऑफ कॉमर्स इन फेब 2024, इंडिया ने कौन सी पोजीशन रिटेन करी इन दिस इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स? तो इंडिया ने 42nd पोजीशन रिटेन करी. एंड यूएसए ने यहाँ पे टॉप किया इन दिस इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा रिलीज किया जाता है, राइट. नेक्स्ट, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा बनता है? सेकेंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा. नेक्स्ट आ जाता है, अकॉर्डिंग टू द क्वार्टरली एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी फॉर अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर फॉर फिस्कल ईयर 24 रिलीज्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ इन फेब 2024, इंडिया की जीडीपी ग्रू बाय हाउ मच परसेंट इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 24. हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 7.3% से इंडिया की जीडीपी ग्रो करेगी, बट एक्चुअल में इंडिया ने सरप्राइज किया एंड 8.4% की जीडीपी इंडिया ने क्लॉक करी इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 24. नेक्स्ट, who recently became the first Indian citizen to be conferred with the title of the Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empire under the King Charles III reign. तो वो कौन रहेंगे? किनको सम्मानित किया गया है अभी इससे? वो है सुनील भारती मित्तल, राइट. सुनील भारती मित्तल ये फाउंडर हैं एंड चेयरमैन हैं ऑफ भारती एंटरप्राइज, एंड ये वो पहले इंडियन सिटीजन बने टू बी कन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ द नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अंडर किंग चार्ल्स III reign. Next, who has been recently appointed as the chairperson of Lok Sabha? So अजय मानिक राव खानविलकर, इनको अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ द लोक सभा, एंड ये सेकंड चेयरपर्सन बने हैं लोकसभा के. नेक्स्ट, इन फेब डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कंडक्ट कराया फ्लाइट टेस्ट ऑफ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल, जो कि एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम रहेगा. और कहां पर टेस्ट किया गया? ऑफ द कोस्ट ऑफ चांदीपुर ओडिशा में इसको टेस्ट करा गया. ठीक है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को. और ये याद रखेंगे, जो ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल है, इसको बनाया किसके द्वारा गया है? तो आरसीआई, जो कि है रिसर्च सेंटर इमारत, इन कोलैबोरेशन विद डीआरडीओ. नेक्स्ट आ जाते हैं, द डैश सिविल अकाउंट्स डे वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन 1st of March. तो 48th सिविल अकाउंट्स डे ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस इंडिया ऑन 1st of March. नेक्स्ट, इन फेब LIC ऑफ इंडिया पेड हाउ मच अमाउंट एज एन इंटर्म डिविडेंड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो LIC ने अभी LIC इंडिया ने पे किया कितना अमाउंट?
2441 crore rupees as a dividend to the government of. Next, in Feb, Union Finance Minister slapped 5.49 crore penalty on which payment bank for violation for Prevention of Money Laundering Act. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की वॉलेशन के लिए अभी 5.49 करोड़ रुपीस की पेनल्टी यहां पे इंपोज की गई। किस पे इंपोज की गई? पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे की गई। किसके द्वारा की गई? फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा की गई। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन्होंने 5 मेजर कैपिटल एक्विजिशंस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ, L&T लार्सन एंड टोब्रो के साथ एंड ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ। इन तीन ऑर्गेनाइजेशन के साथ अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 5 मेजर कैपिटल एक्विजिशन की डील साइन की। इनकी वर्थ कितनी थी इस डील की? 39,125.39 करोड़ रुपीस की ये कॉन्ट्रैक्ट था। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली पार्टनर किया DPIIT के साथ टू ऑर्गेनाइज अ नेशनल वर्कशॉप ऑन लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एनहांसमेंट इन न्यू दिल्ली। तो DPIIT के साथ किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली ये टाई अप करा, पार्टनर किया? तो वो रहेगा वर्ल्ड बैंक, राइट। वर्ल्ड बैंक ने DPIIT के साथ अभी टाई अप करा ताकि लॉजिस्टिक्स को हम बेटर कर सके। लॉजिस्टिक्स क्या होता है कि एक प्रोडक्ट को दूसरी लोकेशन तक ले जाने के लिए जो कॉस्ट लगेगी उसको लॉजिस्टिक कॉस्ट कहते हैं। एंड इसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे ये वर्कशॉप की गई। लॉजिस्टिक्स को रिड्यूस क्यों करना चाहिए, क्यों बेटर रहता है? क्योंकि इससे जो फाइनल गुड्स की प्रोडक्ट होगा, फाइनल गुड्स की जो कॉस्ट होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। अगर लॉजिस्टिक बढ़ जाएगी तो फाइनल गुड्स की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, RBI ने रिवाइज किया द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर भारत बिल पेमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन अ रिव्यू ऑफ डेवलपमेंट इन पेमेंट लैंडस्केप। पूछा जा रहा है कि द रिवाइज डायरेक्शंस कॉल्ड द RBI's BBPS डायरेक्शंस 2024 दे विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम कब से? ये कब से एप्लीकेबल होंगे? 1 अप्रैल 2024 से ये एप्लीकेबल रहेंगी। नेक्स्ट, RBI ने अपडेट किया एनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस फॉर फिनटेक कंपनीज। RBI ने एक्सटेंड कर दिया ये ओवरऑल टाइमलाइन फॉर दिस रेगुलेटरी सैंडबॉक्स प्रोसेस फ्रॉम 7 मंथ्स टू 9 मंथ्स। अब देखो ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होता है? बेसिकली सैंडबॉक्स समझो क्या होता है। सैंडबॉक्स एक इन्वायरमेंट होता है जब हम किसी भी सर्विसेज को जब एक मास ऑडियंस के लिए लॉन्च किया जाता है तो उससे पहले उस पर्टिकुलर सर्विस की टेस्टिंग की जाती है, करेक्ट। जहां पर वो टेस्टिंग की जाती है ना, उस इन्वायरमेंट को हम कहते हैं सैंडबॉक्स, राइट। कुछ सेट ऑफ यूजर्स पर इसको टेस्ट किया जाएगा एंड उसमें जो फॉल्ट्स हैं, जो कमियां हैं, उनको निकाली जाती हैं एंड फर्दर आपका उसके टेस्टिंग के बाद ही ये जनरल पब्लिक के लिए लॉन्च किया जाता है, करेक्ट। तो RBI के द्वारा जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स प्रोसेस है जिसमें आपकी प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग पीरियड भी होता है उसको 7 मंथ से एक्सटेंड करके कितना कर दिया? 9 मंथ। नेक्स्ट, किस फाइनेंशियल कंपनी ने रिसेंटली साइन किया एक MOU विद NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, जो कि है NIPL। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, इन्होंने किसके साथ टाई अप करा ताकि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है उससे UPI को इनकॉर्पोरेट करके UPI की मदद से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को और ज़्यादा बेटर किया जा सके, सिक्योर किया जा सके, ईजी बनाया जा सके, वो है यूरो बैंक SA, करेक्ट। तो NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एंड यूरो बैंक के बीच में ये MOU साइन किया गया। नेक्स्ट आ जाता है, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक। तो तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है S रविंद्रन। कौन रहेंगे? S रविंद्रन। नेक्स्ट, विच कंट्रीज रिसर्च सेंसिंग एंड इमेजिंग सैटेलाइट पार्स वन ये सैटेलाइट का नाम है। ये एक रिसर्च सेंसिंग एंड इमेजिंग सैटेलाइट है। इसको लॉन्च किया गया है सोयूज रॉकेट के द्वारा। और मैंने आपको कई बार बताया है सोयूज रॉकेट 2.1B, ये सोयूज रॉकेट जब भी आ जाए ना तो याद रखना ये सोयूज रॉकेट किस कंट्री का रहेगा? तो ये रशिया का रॉकेट रहेगा, सोयूज रॉकेट, राइट। एंड इसको 500 किलोमीटर अबव द अर्थ लॉन्च किया गया सोयूज रॉकेट की मदद से। ये सैटेलाइट को पूछा जा रहा है ये सैटेलाइट किस कंट्री की सैटेलाइट रहेगी? तो ये ईरान की सैटेलाइट है, पार्स 1। Next, which of the following books is not authored by Fali Sam Nariman, a renowned Indian jurist and Padma awardee? तो ऑप्शन 5 ये वाली बुक इनके द्वारा ऑथर नहीं की गई, बाकी सभी इन्होंने ऑथर किया। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया कोल लॉजिस्टिक प्लान एंड पॉलिसी को। तो ये जो कोल लॉजिस्टिक प्लान पॉलिसी है, करेक्ट, ये स्ट्रेटेजिक बेसिकली क्या काम करती है? इनका एम क्या रहेगा कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ना उसको रिड्यूस करना। एंड इसकी मदद से ही यहाँ पे देखो
लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी हमने डिस्कस किया था, अगर कम होती है तो आपका जो फाइनल कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो भी कम हो जाएगी। एंड इवन इस कोल लॉजिस्टिक प्लान की मदद से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। तो यहीं पर अगर हम देखें जो ये कोल लॉजिस्टिक प्रपोजेस अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट टुवर्ड्स अ रेलवे बेस्ड सिस्टम इन फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स एमिंग फॉर अ हाउ मच % रिडक्शन इन द रेल लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो यहाँ पर 14% की रिडक्शन को टारगेट किया जा रहा है। एम इसका 14% रिडक्शन रहेगा, जिसकी मदद से 21,000 करोड़ रुपए यहाँ पे सेव किए जाएंगे। एंड जैसे हमने बताया कि यहाँ पे कार्बन जो पॉल्यूशन रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में उसमें भी काफ़ी रिडक्शन देखने को मिलेगा। 1,00,000 टन पर एनम का यहाँ पे रिडक्शन हमें देखने को मिलेगा पॉल्यूशन में। नेक्स्ट, इन विच सिटी समुद्रा लक्ष्मण 24, ये जो थर्ड एडिशन था एक्सरसाइज का कहां पर हुआ? तो याद रखेंगे समुद्रा लक्ष्मण सबसे पहले याद रखेंगे ये इंडिया एंड मलेशिया के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। इंडियन नेवी एंड मलेशियन नेवी के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया, राइट। एंड याद रखेंगे कब से कब तक हुई? 28 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। फिर ये थर्ड एडिशन है एक्सरसाइज का एंड विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसको कंडक्ट कराया गया। फिर एक क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडियन नेवी की तरफ से किस इंडियन नेवल शिप ने इसमें पार्टिसिपेट किया? तो INS किल्तन का यहां पे हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव रिसेंटली बिकेम द मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? तो यूनियन ऑफ कोमोरोस एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ टिमोर लेस्टे, ये वो 2 कंट्रीज हैं जो अभी WTO को मेंबर बनी। एंड WTO की 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी आबू धाबी में, उसके दौरान यहां पर यह डिसीजन लिया गया इनको WTO का मेंबर बनाने का। नेक्स्ट, किस यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली टॉप किया 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में? जो ये 4th एडिशन था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, करेक्ट, किसने टॉप किया यहां पर विद 71 मेडल्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन? तो वो रहेगी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने यहां पे टॉप किया। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से 71 मेडल्स थे, जिसमें 32 गोल्ड मेडल थे, 18 सिल्वर मेडल थे एंड 21 ब्रॉन्ज मेडल थे। फिर इसी में मैस्कॉट याद रखेंगे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मैस्कॉट क्या है? अष्टालक्ष्मी। अष्टालक्ष्मी यहां पर मैस्कॉट रहेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज रिसेंटली सेट अ रिकॉर्ड ऑफ बेस्ट इंडियन टाइम इन 100 मीटर गर्ल्स फ्री स्टाइल स्विमिंग एट 11th एशियन ग्रुप एक्वेटिक्स चैंपियनशिप हेल्ड इन फिलीपींस? तो बेस्ट इंडियन टाइम जिनका इन्होंने रिकॉर्ड सेट किया 100 मीटर गर्ल्स फ्री स्टाइल स्विमिंग में ड्यूरिंग द 11th एशियन ग्रुप एक्वेटिक्स चैंपियनशिप, और ये कहां पे हुई? फिलीपींस में हुई थी। लोकेशन याद रखेंगे। कौन है ये? क्या नाम रहेगा इनका? धिनिदी दिसिंगो। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया डैश डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद IDX। तो ये आदिति स्कीम लॉन्च की गई, राइट। आदिति स्कीम क्या है? बेसिकली जो डिफेंस टेक्नोलॉजी में है रिसर्च एंड इनोवेशन यहाँ पे प्रमोट करेगी। इसके अंडर 750 करोड़ रुपए यहाँ पे एलोकेट किए गए हैं स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए, ताकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकें इसमें। एंड हर स्टार्टअप को 25 करोड़ रुपए तक यहाँ पे सीड फंड के तौर पे दिया जाएगा, ताकि इस आदिति स्टार्टअप को आदिति स्कीम को ग्रो किया जा सके। अब यहाँ पे आदिति स्कीम की फुल फॉर्म ही आपसे पूछी गई है। आदिति की फुल फॉर्म क्या रहेगी? एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद IDEX। Next, which of the following companies have recently signed an MOU with Ministry of Defence for indigenous development of advanced fueling and control system for engines for heavy duty applications? तो कौन है वो? कौन सी कंपनियां रहेंगी? मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, BEML लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये वो 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने रिसेंटली MOD के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ यहाँ पे MOU साइन किया, ताकि एडवांस फ्यूलिंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स फॉर इंजन्स को यहाँ पे डेवलप किया जा सके, करेक्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जो कि है स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया, तो लेपर्ड्स की बात की गई। हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया इन मार्च। यहाँ पे लेपर्ड पॉपुलेशन की बात की गई इंडिया में कि 2018 से लेके 2022 तक कितना चेंज हमें देखने को मिला है लेपर्ड पॉपुलेशन में। तो 8% का यहाँ पर हमें चेंज देखने को मिला है लेपर्ड पॉपुलेशन में। 2018 में 12,852 थे और ये बढ़कर कितना हो गया? 13,874। तो 8% का चेंज हमें देखने को मिला। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि किस स्टेट में हमें सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा लेपर्ड पॉपुलेशन देखने को मिलती है? वो है मध्य प्रदेश, 3,907 लेपर्ड्स। नेक्स्ट, मार्टिन ब्रायन मुलरोनी हु सर्व्ड एज द 18th प्राइम मिनिस्टर ऑफ डैश कंट्री रिसेंटली पास्ड अवे। तो
मार्टिन ब्रायन मुलरोनी, ये 18th प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, जिनका रिसेंटली निधन हो गया। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली वन देयर फर्स्ट एवर टेस्ट क्रिकेट मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान। तो आयरलैंड ने अभी अपना पहला टेस्ट क्रिकेट मैच जीता अगेंस्ट अफगानिस्तान। नेक्स्ट, उस आईआईटी का नाम बताओ जिन्होंने रिसेंटली साइन किया एक अग्रीमेंट विद सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, सी डॉट के साथ, जिन्होंने भी टाई अप किया ताकि 10 गीगाबाइट ऑफ इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड की जा सके यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर्स, राइट, ऑप्टिकल नेटवर्क की मदद से। तो वो कौन सा आईआईटी रहेगा? वो है आईआईटी खड़गपुर, राइट। सी डॉट के साथ मिलकर 10 जीबीपीएस 10 गीगाबाइट्स पर सेकेंड की इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड कराने की बात की गई यूजिंग ऑप्टिकल नेटवर्क्स। नेक्स्ट, इन विच सिटी ऑफ ओडिशा धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट ओडिसर। तो ओडिसर संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है, जो कि कहां पर है? ओडिशा स्टेट में, राइट। एंड ये ओडिसर बेसिकली प्रोजेक्ट क्या रहेगा? ये आपका स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। यहाँ पे जो यंग ग्रेजुएट्स रहेंगे ओडिशा स्टेट के, उनको फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने की बात करता है। नेक्स्ट, नेम द मिनिस्ट्री दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ई किसान उपज निधि, जो कि एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है WDRA का, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का। तो ये जो ई किसान उपज है, इस स्कीम के अंडर बेसिकली क्या है? ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, सबसे पहले तो याद रखेंगे किसके द्वारा लॉन्च किया गया इसको। ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। एंड इसका मेन एम क्या है कि जब फार्मर्स अपने ग्रोथ को, अपने प्रोड्यूस को इन वेयर हाउसेज में ऑफ WDRA स्टोर करेंगे, तो उसके बेसिस पर उनको जो लोन मिलेगा वो काफ़ी कम इंटरेस्ट पे उनको यहाँ पे लोन मिलेगा, राइट। उनकी फाइनेंसिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, एज अ कोलेटरल फ्री लोन उनको यहाँ पे मिल जाएगा अगर वो अपने प्रोड्यूस को इन वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के वेयर हाउसेज में स्टोर करेंगे, राइट। तो ये है आपका ई किसान उपज निधि। नेक्स्ट, किस डिपार्टमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म एंड चक्षु फैसिलिटी ऑन द संचार साथी पोर्टल टू कर्ब साइबर क्राइम एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स? तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू द 10th एडिशन ऑफ वीमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट, जो कि 2024 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की गई। यहाँ पे इंडिया की क्या रैंक रहेगी इन दिस वीमेन बिजनेस एंड लॉ के 10th एडिशन की रिपोर्ट में, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की गई? तो 113th यहाँ पे इसकी इंडिया की रैंक रहेगी आउट ऑफ 190 कंट्रीज। एंड याद रखेंगे ये 10वां एडिशन है आपका वीमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट का, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है। ये इंडेक्स बताता है कि इंडिया में वीमेन सिर्फ 60% अपने लीगल राइट्स इंजॉय करती हैं, जो कि अगर मैन को 100% राइट्स मिलते हैं तो वीमेन को जस्ट 60% मिल रहे हैं। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अप्रूव किया न्यू प्रोजेक्ट वर्थ $452 मिलियन टू इंप्रूव द कनेक्टिविटी इन द रूरल एरियाज ऑफ असम? असम की रूरल एरियाज में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, मतलब रोड कंस्ट्रक्ट करने की यहाँ पे बात की गई, हाईवेज बनाने की बात की गई। तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा $452 मिलियन का लोन अप्रूव करा गया। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली पार्टनर किया UNISED के साथ टू सपोर्ट द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। 75,500 बच्चों की यहाँ पे एजुकेशन को स्पॉन्सर करने की बात की गई, उनको एजुकेशन देने की बात की गई, करेक्ट। एंड उसके लिए यहाँ पर UNISED किसके साथ टाइप कर रही है? REC लिमिटेड के साथ। एंड REC लिमिटेड के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम के अंडर यहाँ पर 75,500 से भी ज़्यादा बच्चों को इन द सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। एंड 9.91 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे REC के द्वारा कमिट किए गए हैं फॉर दिस प्रोग्राम। नेक्स्ट, विच कंपनी रिसेंटली गॉट सस्पेंडेड फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू फाइनेंस अगेंस्ट शेयर्स एंड डिबेंचर्स? तो वो कौन सी रहेगी? वो है JM फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, राइट। इनको सस्पेंड कर दिया गया बाय RBI फॉर फाइनेंस अगेंस्ट शेयर्स एंड डिबेंचर्स। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली स्वॉर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर सेकेंड टर्म? वो है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। ये सेकेंड टर्म रहेगा इनका फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट, ई-वे बिल ये जनरेट करने की बात की गई दैट इट मस्ट बी जनरेटेड व्हेन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ मोर देन 50,000 रुपीज इन अ वैल्यू टू और फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन। किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन से अगर 50,000 से भी ज्यादा के गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो उनके द्वारा एक ई बिल यहाँ पे जनरेट करने की बात की गई, जो कि कंपल्सरी रहेगा। एंड एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स विच इज कॉस्टिंग मोर देन 50,000 रुपीज, उनको यहाँ पे ई बिल जनरेट करना ही पड़ेगा, चाहे वो विद इन अ स्टेट हो या फिर 2 स्टेट के बीच में हो। नेक्स्ट, मिनिस्टर ऑफ स्टील ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर कहां पर? ये हरियाणा में रहेगा। हरियाणा में भी कहां पर? हिसार में। नेक्स्ट,
नेशनल सैंपे सर्वे ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इन्होंने साइन किया एक एमओयू विद इसरोस नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर टू फैसिलिटेट अर्बन डैश सर्वे इन डिजिटल मोड। तो देखो ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा अभी ये इसरो के साथ मिलके एक सर्वे कंडक्ट कराया गया जो कि क्या है, अर्बन फ्रेम सर्वे, यूएफएस सर्वे डिजिटल मोड में। एंड जो हम मैप्स पे आउटलाइंस देखते हैं ना आपकी प्रॉपर्टीज की, लेआउट रहता है, तो उसको बेसिकली उसको अपडेट करने का ये काम करता है। एंड ये 5 साल में एक बार कंडक्ट कराया जाता है, वंस इन एवरी 5 ईयर्स। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया ईज माई ट्रिप के साथ टू लॉन्च अ को ब्रांडेड प्रीमियर ट्रैवल क्रेडिट कार्ड। तो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया, करेक्ट, इन्होंने पार्टनर किया ईज माई ट्रिप के साथ ताकि एक को ब्रांडेड प्रीमियम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज बाय डीपीआईआईटी, करेक्ट, इन्होंने यहाँ पे जो बताया कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना इंडिया में, उसमें हमें गिरावट देखने को मिली, कितने परसेंट की, 13% की गिरावट देखने को मिली लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। एंड $32.03 बिलियन का हमें यहाँ पे एफडीआई रिसीव हुआ। जैसे सेक्टर सच एज कंप्यूटर हार्डवेयर, राइट, सर्विस सेक्टर, करेक्ट, इनमें हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, इंडियन नेवल शिप, उसका इंडियन नेवल शिप का नाम बताओ दैट वाज कमीशन बाय द इंडियन नेवी एट मिनिकॉय द साउदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। तो किस इंडियन नेवल शिप को यहाँ पे कमीशन किया गया, वो है आईएनएस जतायु। नेक्स्ट, हु रिसेंटली वन द सीजन ओपनिंग ग्रैंड पिक्स, कौन सी, बहरीन ग्रैंड पिक्स, तो वो है मैक्स वर्स्टैपन। एंड इन्होंने 2023 ग्रैंड पिक्स, बहरीन ग्रैंड पिक्स को भी जीता था और 2024 की बहरीन ग्रैंड पिक्स को भी इन्होंने ही जीता है। नेक्स्ट, इन मार्च गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ प्लान टू सेल अप टू हाउ मच परसेंट स्टेक इन एनएलसी इंडिया थ्रू एन ऑफर फॉर सेल। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया प्लान टू सेल अप टू 7% स्टेक इन एनएलसी इंडिया थ्रू एन ऑफर फॉर सेल। एंड यहाँ पे जो फ्लोर प्राइस रखा गया है 212 रुपये पर शेयर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE, इनके द्वारा डाटा रिलीज किया गया जो इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन है वो फॉल कर जाएगी इन फिस्कल ईयर 25, किनके किस परसेंटेज के बीच में रहेगी, तो 4.3 से 4.4% के बीच में रिटेल इन्फ्लेशन रहेगी। एंड ये CMIE के द्वारा डाटा रिलीज किया गया। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। अब चलते हैं कुछ रिविजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेंगे। OECD की इकोनॉमिक आउटलुक अभी रिलीज की गई, इसमें इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में बताया गया। एंड यहाँ पे फॉरकास्ट किया गया कि इंडिया की जीडीपी ग्रो करेगी बाय हाउ मच परसेंट, बाय 6.2% फॉर फिस्कल ईयर 24-25 में, राइट, मार्क करके चलेंगे। इसी के साथ साथ फिस्कल ईयर 26 में, दैट इज फॉर 2025 टिल 2026, जो जीडीपी की प्रोजेक्शन की गई है वो है 6.5%। नेक्स्ट, who has recently won 2023 Wildlife Photographer of the Year 59 People's Choice Award by the National History Museum in London, UK। तो याद रखेंगे किनको सम्मानित किया गया, किन्होंने जीता, वो है नीमा सरीखानी, ये यूके से बिलोंग करती हैं। एंड इन्होंने अभी रिसेंटली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 59 पीपल्स चॉइस अवार्ड को जीत लिया। इस खिताब को, ये अवार्ड नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम के लिए दिया जाता है। एंड इनकी जो फोटोग्राफ है, जो पिक्चर है, उसका क्या नाम रहेगा जिनके लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो है स्लीपिंग पोलर बियर। स्लीपिंग पोलर बियर, एक आइसबर्ग पर एक पोलर बियर सो रहा था, उनकी इन्होंने एक फोटो खींची एंड उसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से, तो मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, डैश वॉज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाइल संजय जाजू वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ डैश। सो सबसे पहले याद रखेंगे इन फेब अभी रिसेंटली किनको सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, वो है अपूर्वा चंद्रा। एंड संजय जाजू को अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन 1, करेक्ट। तो क्या याद रखना है, अपूर्वा चंद्रा ये बनी है सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, एंड संजय जाजू ये MIB के सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट, इन फेब ऑलजैज बेकनतोव ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने किस कंट्री के, तो कजाकिस्तान के ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर अभी अपॉइंट करे गए हैं। नेक्स्ट, हु है, और एक चीज़ और, ये कितने साल के हैं, ये आपके 43 ईयर्स के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं कजाकिस्तान के। नेक्स्ट, सेबी ने एक्सटेंड कर दिया टाइमलाइन ऑफ लिंकिंग ऑफ सेबी कंप्लेंट
रिड्रेसल प्लेटफॉर्म जो कि है स्कोर्स प्लेटफॉर्म का विद ओडीआर पोर्टल। ओडीआर क्या है? ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल। इन दोनों को मर्ज करने की बात की गई थी सेबी के द्वारा। पहले डेडलाइन थी 4 दिसंबर 2023, जिसको बढ़ाकर अब कर दिया गया है 1 अप्रैल 2024। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशन स्काई ऑन AWS। AWS क्या है? क्लाउड प्लेटफॉर्म होता है, अमेजॉन का है। एंड स्काई नाम की ट्रेडिंग मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई किसके द्वारा? HDFC सिक्योरिटीज़ के द्वारा। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया कितना अमाउंट ऑफ लोन फॉर उत्तराखंड क्लाइमेट रेजिलियंट पावर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टू इंप्रूव द क्वालिटी, एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई। तो कितना अमाउंट अप्रूव करा गया? तो ये है $200 मिलियन। राइट, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $200 मिलियन लोन यहाँ पे अप्रूव किया है फॉर उत्तराखंड क्लाइमेट रेजिलियंट पावर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिसने रिसेंटली पार्टनर किया विद DBS बैंक इंडिया, वीज़ा एंड अमेजॉन के साथ टू प्रोवाइड एक्सटेंसिव रेंज ऑफ सर्विसेज टू MSME। तो कौन सी कंपनी है? वो है गोदरेज कैपिटल। इन्होंने अभी DBS बैंक, वीज़ा एंड अमेजॉन के साथ यहाँ पे टाई अप करा है टू प्रोवाइड एक्सटेंसिव रेंज ऑफ सर्विसेज टू MSME। लोन्स देंगे, इनको ग्रो करने में यहाँ पे हेल्प किया जाएगा। इवन लीगल कंपाइलेंस में, लीगैलिटी में भी यहाँ पे हेल्प किया जाएगा। नेक्स्ट, नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली लॉन्च द परिवार अकाउंट फॉर सेविंग एंड करंट अकाउंट्स। तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। राइट, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया परिवार अकाउंट, राइट, फॉर सेविंग एंड करंट अकाउंट। मार्क करके चलेंगे, किसने? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। एंड जो ये सेविंग अकाउंट है, इट इज ओपन टू अ फैमिली ऑफ मिनिमम 2 टू अ मैक्सिमम ऑफ 6 मेंबर्स। नेक्स्ट, किस बैंक ने अलॉन्ग विद टाटा न्यू हैज रिसेंटली लॉन्च्ड टाटा न्यू इन्फिनिटी एंड प्लस क्रेडिट कार्ड? तो यह है HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक ने अलॉन्ग विद टाटा न्यू रिसेंटली लॉन्च किया टाटा न्यू इन्फिनिटी एंड प्लस क्रेडिट कार्ड को। और ये दो सेगमेंट में, इन्फिनिटी HDFC क्रेडिट कार्ड एंड टाटा न्यू प्लस HDFC क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने ज्वाइन किया भारत बिल पे को इन द क्रेडिट कार्ड कैटेगरी। तो किस कंपनी ने ज्वाइन किया? अभी SBI कार्ड ने यहाँ पे ज्वाइन किया भारत बिल पे को इन द क्रेडिट कार्ड कैटेगरी। राइट, एंड याद रखेंगे भारत बिल पे वॉज मेड बाय NPCI, भारत बिल पे लिमिटेड, जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है, जो एक होली ओन्ड सब्सिडरी है NPCI की, और NPCI के द्वारा ही UPI को लॉन्च किया गया था। ये जो SBI कार्ड है, ये दिस विल एनेबल द SBI कार्ड अप्रॉक्स 1.68 कस्टमर्स को यहाँ पे कन्वीनियंस होगी एंड उनको और अच्छे से वो अपने बिल्स को पे कर पाएंगे एंड ईजिली पे कर पाएंगे। दैट विल बी सपोर्टेड बाय भारत बिल पे चैनल। और इसके अलावा बैंक्स देखते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक, फेडरल बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक, कैनरा बैंक, इन सब के साथ यहाँ पे ऑलरेडी टाई अप हो चुका है। नेक्स्ट, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली लॉन्च्ड अ बजट फ्रेंडली टर्म इंश्योरेंस प्लान फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स। तो सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा अभी एक बजट फ्रेंडली प्लान लॉन्च किया गया। ये जो प्लान रहेगा नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंडिविजुअल प्रीमियम प्लान रहेगा। करेक्ट, एंड द पॉलिसी होल्डर्स कैन चूज बिटवीन मल्टीपल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस, जैसे 5, 7, 10, 12, 15, 20 साल के लिए, एंड एज वेल एज फॉर रेगुलर पे। नेक्स्ट आ जाता है, नेम द बैंक जिन्होंने रिसेंटली पार्टनर किया असेंचर कंपनी के साथ टू इम्प्रूव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अभी असेंचर के साथ टाई अप किया टू इंक्रीज देयर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कस्टमर सेंटर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए, मैनेज को रिस्क करने के लिए ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। असेंचर के साथ इन्होंने अभी पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने साइन किया एक MOU विद UNDP टू प्रमोट सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ टू प्रमोट सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। राइट, एंड 2030 तक जो हमारे क्लाइमेट के गोल्स हैं उनको यहाँ पे अचीव करने की बात की गई। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरर 2023 रिलीज्ड बाय S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस इन दिसंबर, LIC हैज़ बीन नेम्ड एज द डैश लार्जेस्ट इंश्योरर इन द वर्ल्ड वाइल डैश हैज़ टॉप्ड द रैंकिंग।
तो याद रखेंगे LIC ये वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट कंपनी बन गई है, 4th लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी बन गई है, वेयर एज अलायंस SE ये जर्मनी की है, इन्होंने इस पोजीशन पे टॉप किया। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी $175 मिलियन का लोन अग्रीमेंट साइन किया टू इंप्रूव द कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस ऑफ द रोड्स इन डैश स्टेट्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $175 मिलियन का लोन साइन किया टू इंप्रूव द कनेक्टिविटी ऑफ द रोड्स इन मध्य प्रदेश। 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा रोड्स को यहाँ पे अपग्रेड किया जाएगा इन मध्य प्रदेश। इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप किया जाएगा सच एज योर चार्जिंग स्टेशंस। नेक्स्ट, नेम द बैंक जिन्होंने रिसेंटली पार्टनर किया इंटेंसिव विजिलेंस एंड इंटरवेंशन सिस्टम के साथ टू ऑफर कटिंग एज इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सर्विसेज। तो ICICI बैंक ने अभी रिसेंटली पार्टनर किया इंटेंसिव विजिलेंस एंड इंटरवेंशन सिस्टम के साथ ताकि कटिंग एज इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट, DPIIT अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन्होंने कोलैबोरेट किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टू इंप्रूव इंडियाज लॉजिस्टिक एफिशिएंसी। इंडिया की लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने अभी टाई अप किया। ठीक है। नेक्स्ट, REC लिमिटेड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अभी एक लोन अग्रीमेंट साइन किया कितने अमाउंट का विद KfW डेवलपमेंट बैंक ऑफ जर्मनी टू रिफॉर्म द डिस्कॉम्स इन इंडिया। तो ये लोन कितने अमाउंट का साइन किया गया अभी रिसेंटली? 200 मिलियन यूरो, 200 मिलियन यूरो का ये लोन साइन किया गया एंड दिस इज फॉर द नेक्स्ट 5 years। दिस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 21-22 टिल फिस्कल ईयर 26। नेक्स्ट, नेम द बैंक जिन्होंने रिसेंटली साइन किया एक 80 करोड़ रुपए की डील विद इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना लिमिटेड टू डिप्लॉय EMAC.AI पावर्ड कैश मैनेजमेंट सिस्टम। ये कैश मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है एंड ये .AI है तो मतलब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रहेगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस बैंक ने ये अभी 80 करोड़ रुपीस की डील साइन करी इंटेलेक्ट डिज़ाइन के साथ। ये इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ताकि EMAC.AI पावर्ड एक कैश मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया जा सके। तो ये लॉन्च किया गया है बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। करेक्ट। इसी के साथ साथ हम देखेंगे ये जो AI बेस्ड रहेगा, राइट, एंड नॉट जस्ट दिस, आई करेक्ट माई सेल्फ, बैंक ऑफ इंडिया नहीं, ये होगा इंडियन बैंक, राइट। इंडियन बैंक ने ये लॉन्च किया कैश मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट, नेम द इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने रिसेंटली पार्टनर किया फोन पे के साथ टू ऑफर कार एंड बाइक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। तो कौन सा वो इंश्योरेंस कंपनी है जो फोन पे के साथ मिलकर कार एज वेल एज बाइक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, उनके लिए इंश्योरेंस लॉन्च करी? तो वो रहेगी एको जनरल इंश्योरेंस। ठीक है। नेक्स्ट, किस क्रेडिट कार्ड कंपनी ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ टू लॉन्च फर्स्ट SWYP क्रेडिट कार्ड फॉर जेन जी जनरेशन के लिए? करेक्ट। इनकी जो ट्रैवलिंग होती है आज के टाइम पे काफ़ी शॉपिंग हो जाती है, राइट, अलग अलग जगह पे डाइन आउट करना, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किस क्रेडिट कार्ड कंपनी ने अभी IDFC फर्स्ट बैंक के साथ मिलके एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, फर्स्ट SWYP क्रेडिट कार्ड? तो ये मास्टर कार्ड के साथ मिलके इन्होंने लॉन्च करा है, राइट, और ये जेनजी पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट है, नेम द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द अल्फा वेल्थ प्लान टू प्रोवाइड एक्सटेंसिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर पॉलिसी होल्डर्स एंड देयर फैमिलीज। वो है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस, राइट। कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस ने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया अल्फा वेल्थ प्लान टू प्रोवाइड एक्सटेंसिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू पॉलिसी होल्डर्स एंड देयर फैमिलीज। नेक्स्ट, किस बैंक या ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली पार्टनर किया विद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू स्केल अप द इम्पैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी? तो वो है वर्ल्ड बैंक। मूविंग ऑन, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रिसेंटली दे एंटर्ड इनटू अ बैंकरेंस पार्टनरशिप? बैंकरेंस क्या होता है? जब एक बैंक एंड एक इंश्योरेंस कंपनी पार्टनरशिप करती है एंड इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है टू द कस्टमर्स ऑफ बैंक। तो किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी पार्टनर किया? इंश्योरेंस कंपनी रहेगी ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो कौन सी स्मॉल फाइनेंस बैंक है? वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली SBI ने साइन किया एक कितने अमाउंट का यूरो लाइन ऑफ क्रेडिट विद KfW डेवलपमेंट बैंक ऑफ जर्मनी टू सपोर्ट सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स इन इंडिया? तो ये जो SBI है इन्होंने कितने अमाउंट का? 70 मिलियन यूरो का
70 मिलियन यूरो का लाइन ऑफ क्रेडिट साइन किया KfW डेवलपमेंट बैंक के साथ, जो कि जर्मनी का है, टू सपोर्ट सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। करेक्ट। और अगर बात करें इंडिया में रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स में बेस्ट स्टेट कौन है परफॉर्मिंग, वो है गुजरात। नेक्स्ट, बैंक का नाम बताओ जिन्होंने रिसेंटली दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द टॉप परफॉर्मर ऑफ द 2023 क्लाइमेट असेसमेंट फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन CAFI अवार्ड्स फॉर क्लाइमेट रिपोर्टिंग। तो कौन सा बैंक रहेगा वो है आपका फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने अभी रिसेंटली दे हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द टॉप परफॉर्मर फॉर द CAFI अवार्ड्स फॉर क्लाइमेट रिपोर्टिंग। नेक्स्ट, किस बैंक या ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक लोन अग्रीमेंट साइन किया $100 मिलियन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ फॉर इंडिया त्रिपुरा अर्बन एंड टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? तो वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। राइट, इन्होंने $100 मिलियन का टाई अप किया है एंड ये बेसिकली क्या रहेगा आपका टूरिज्म बढ़ावा देने के लिए इन त्रिपुरा, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म की डेवलपमेंट की जा सके। राइट, उससे रिलेटेड अलग अलग इनिशिएटिव्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट, नेम द मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कोलैबोरेट किया एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ टू लॉन्च एन इनिशिएटिव दैट फैसिलिटेट्स क्लाइमेट एक्शन इन इंडियाज एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज एंड रूरल डेवलपमेंट सेक्टर। तो वो है नाबार्ड। ठीक है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी लॉन्च किया PPP बिगनर्स ई कोर्स अलॉन्ग विद द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? तो अभी याद रखेंगे वर्ल्ड बैंक ने ये PPP बिगनर्स कोर्स लॉन्च किया ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, उनको बताया जा सके अबाउट दिस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ताकि पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर मिलके आए एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके। और ये जो कोर्स है, बिगनर्स कोर्स है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया अलॉन्ग विद डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। नेक्स्ट, सिडबी ने रिसेंटली ग्रांट किया कितना अमाउंट टू ETO मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड टू डिप्लॉय 300 इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर्स अंडर द मिशन 50K EV4 ECO। तो 12.45 करोड़ रुपीस यहाँ पे सिडबी के द्वारा अप्रूव करे गए टू ETO मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ताकि 300 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 3-व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया जा सके अंडर दिस मिशन। इससे क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो अडॉप्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी एंड ये हैदराबाद एंड न्यू दिल्ली में इनको डिप्लॉय किया जाएगा इन 300 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, 300 इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर्स को। नेक्स्ट, IRDAI is set to launch the first of its kind affordable insurance product covering the risk against life, health, property, जिसका नाम रहेगा बीमा विस्तार। राइट, इसमें आपका लाइफ, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी तीनों कवर हो जाएंगे एंड द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 25 में इसको लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? IRDAI के द्वारा। नेक्स्ट, RBI ने ग्रांट किया 1 ईयर का एक्सटेंशन टू द को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पार्टनरशिप बिटवीन बजाज फाइनेंस लिमिटेड एंड डैश बैंक। तो अभी RBI ने अप्रूव एक्सटेंड कर दिया है, granted 1 year extension to the co-branded credit card partnership between Bajaj Finance Limited and किस बैंक के बीच? तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड एज वेल एज योर RBL बैंक। राइट। नेक्स्ट, नेम द बैंक जिन्होंने रिसेंटली रिसीव की पेनल्टी ऑफ 5 करोड़ रुपीज बाय RBI ओवर द शॉर्टेज इन द सॉइल नोट रेमिटेंस एज पर द RBI's क्लीन नोट पॉलिसी। तो याद रखेंगे अभी RBI ने एक पेनल्टी लगा दिया है, 5 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई बैंक ऑफ बड़ौदा पे, ताकि जो ये क्लीन नोट्स हैं उनको बेसिकली क्या होता है इसके अंदर जो क्लीन नोट्स हैं, सॉरी जो डैमेज नोट्स हैं, जो काउंटरफिट्स नोट्स हैं या फिर सॉइल नोट्स हैं जिन पे मिट्टी मिट्टी हो रखी है, राइट, गंदे नोट्स हैं, उनको मार्केट से हटा के, सर्कुलेशन से हटा के उनकी जगह नए नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाए। और इस ये करने में बैंक ऑफ बड़ौदा फेल हो गया, इसलिए यहाँ पे 5 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई गई है। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, जो कि है ई सवर्णा कार्ड एंड इसको रुपे नेटवर्क पे लॉन्च किया गया है। तो ये जो ई सवर्णा कार्ड लॉन्च किया गया इंडसइंड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया, राइट, एंड ये इंडिया का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड रहेगा। नेक्स्ट, नेम द बैंक जिन्होंने अनाउंस किया न्यू सूट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू इंप्रूव द बैंकिंग एक्सपीरियंस। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा मल्टीपल सर्विसेज लॉन्च की गई हैं ताकि जो कस्टमर्स हैं बैंक के उनको बेटर सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जा सके एंड इवन जो MSMEs हैं उनको 10 लाख रुपए तक का क्रेडिट प्रोवाइड करा जा सके, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जा सके उनको ग्रो करने में। इवन फिक्स डिपॉजिट का यहाँ पे प्रोविजन भी प्रोवाइड कराया गया। तो दोस्तों ये थे हमारे बैंकिंग एंड फाइनेंस फॉर दिसंबर मंथ। सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। Who has been the first civil servant to be appointed as the brand ambassador for the Fit India movement in Feb 2024?
तो नरेंद्र कुमार यादव ये वो पहले सिविल सर्वेंट बने जिनको अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर फिट इंडिया मूवमेंट इन फेब 2024। नेक्स्ट, मीर मोहम्मद फारूक नाजकी एक प्रोमिनेंट ब्रॉडकास्टर, पोएट एंड साहित्य अकादमी अवार्ड विनर है। इनका रिसेंटली निधन हो गया। पूछा जा रहा है किस साल में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था इन कश्मीरी लैंग्वेज फॉर हिज पोएट्री बुक जो कि है नार हातून गजल वानस फायर इन द आईलैशेस। तो 1995 में इनको इनकी नॉवेल के लिए, इस पोएट्री बुक के लिए, नॉट नॉवेल, पोएट्री बुक के लिए सम्मानित करा गया था साहित्य अकेडमी अवार्ड से। नेक्स्ट, विच कंट्रीज फॉर्मर प्रेसिडेंट सेबास्टियन पिनेरे रिसेंटली पास्ड अवे इन फरवरी। तो ये चिली के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। 2010 से लेके 2014 तक ये प्रेसिडेंट रहे थे और इनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। नेक्स्ट, इन फेब डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू पास द बिल ऑन द यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका एक आर्टिकल है 44, ये याद रखेंगे। एंड अभी रिसेंटली उत्तराखंड वो पहली स्टेट बनी जिन्होंने पास किया बिल ऑन द यूनिफॉर्म सिविल कोड। What is India's rank in the Logistic Performance Index report released by वर्ल्ड बैंक। अभी वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किया गया और इसमें बताया जाता है कि किस कंट्री का जो लॉजिस्टिक सेक्टर है वो कितना अच्छा है, कितना बेहतरीन है या कितनी कमी है उसमें। तो इंडिया की क्या रैंक रही अभी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में? तो इंडिया की रैंक रही 38। इंडिया 38 पोजीशन पे आया आउट ऑफ 139 कंट्रीज। मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, in Feb, Lieutenant General Dash became the first woman to be appointed as the commandant of Army Medical Corps Center and College in Lucknow, यूपी। तो वो कौन बनी? वो है कविता साहे। कविता साहे पहली वीमेन बनी, फर्स्ट वीमेन टू बी अपॉइंटेड एज द कमांडेंट ऑफ आर्मी मेडिकल कॉर्प्स सेंटर्स एंड कॉलेज इन लखनऊ, यूपी। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे, पूरा चांस है ये क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट, उस पोर्टल का नाम बताओ जो रिसेंटली लॉन्च किया गया अर्जुन मुंडा के द्वारा ऑफ एग्रीकल्चर एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर फॉर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया गया एक पोर्टल पे जिसका नाम रहेगा सारथी पोर्टल एंड इसमें आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी इंक्लूडेड की गई है क्योंकि ये भी एक इंश्योरेंस है फार्मर्स के लिए। तो पूछा जा रहा था कि कौन सा पोर्टल है, वो है सारथी पोर्टल। अब सारथी पोर्टल की आपसे फुल फॉर्म आ सकती है सैंडबॉक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी इंश्योरेंस। तो सारथी आपका पोर्टल रहेगा। विच बैंक हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद WDRA, that is Warehousing Development Regulatory Authority, to facilitate low interest rate loans to farmers and traders। फार्मर्स एंड ट्रेडर्स को लो इंटरेस्ट रेट देने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने या किस बैंक ने अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया WDRA के साथ? वो है पंजाब एंड सिंध बैंक ने, राइट। ये इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड कराएंगे टू फार्मर्स एंड ट्रेडर्स एट लो इंटरेस्ट रेट ताकि फार्मर्स अपने वेयर हाउसेस सेटअप कर सकें, अपने साइलोस बना सकें ताकि जब वो हार्वेस्ट हो तो उस प्रोड्यूस को स्टोर किया जा सके। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन टू ऑफर फाइनेंशियल सपोर्ट एंड टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज टू फास्ट ग्रोइंग क्लाइमेट टेक्नोलॉजी फर्म। तो HSBC अभी रिसेंटली ऑफर करेगी फाइनेंशियल सपोर्ट एज वेल एज टेक्निकल रिसोर्सेज टू फास्ट ग्रोइंग क्लाइमेट टेक्नोलॉजी फर्म। जो क्लाइमेट के ऊपर कंपनी काम कर रही हैं उनको यहाँ पे टेक्निकल रिसोर्सेज एंड फाइनेंस प्रोवाइड कराएगी। फाइनेंस कौन देगा? HSBC बैंक। टेक्निकल रिसोर्सेज कौन प्रोवाइड करेगा? GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। और इन दोनों के बीच में यहां पर अभी टाई अप किया गया। अब टेक्नोलॉजी क्लाउड हो गया, इसमें मतलब क्या होता है आपका कि आपको हार्डवेयर सेटअप नहीं करना पड़ता है, आप हार्डवेयर ऑनलाइन सर्विस के तौर पे ले सकते हैं, करेक्ट। जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म से, GCP से, एज्योर किसका हो गया? माइक्रोसॉफ्ट का। AWS किसका हो गया? अमेजॉन वेब सर्विस, ये हो गया आपका अमेजॉन का। नेक्स्ट, इन फेब CBT, Central Board of Trustees, hiked the interest rate on employees' provident fund deposit to a 3-year high of dash from 8.15%। तो कितना बढ़ गया है? 8.25% हो गया, जो कि पहले था 8.15% फॉर EPF, Employees Provident Fund। नेक्स्ट आ जाता है, इन फेब अलेक्जेंडर स्टब वॉज इलेक्टेड एज द 13th प्रेजिडेंट ऑफ डैश कंट्री। तो अलेक्जेंडर स्टब ये इलेक्ट किए गए थे 13th प्रेजिडेंट ऑफ फिनलैंड। अभी मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, पद्माश्री अवॉर्डी एंड रिनोन्ड हिंदी एंड मैथिली राइटर
उषा किरण खान इनका रिसेंटली निधन हो गया। ये हिंदी एंड मैथिली राइटर हैं उषा किरण खान। पूछा जा रहा है इन विच ईयर डिड शी रिसीव पद्मा अवार्डी और इन विच ईयर डिड शी रिसीव पद्मश्री अवार्ड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन। तो 2015 में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट थीम पूछी जा रही है ऑफ यूएन वर्ल्ड पल्सेस डे जो कि 10 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो थीम क्या रहेगी यूएन वर्ल्ड पल्सेस डे की? वो है पल्सेस नरिशिंग सॉइल एंड पीपल, ये आपकी थीम रहेगी। पहली बार वर्ल्ड पल्सेस डे 2019 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट फर्स्ट राउंड ऑफ नेशनल डी वार्मिंग डे कब ऑब्जर्व किया गया? साल में 2 बार ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पर आपकी टैबलेट्स दी जाती हैं बच्चों को ताकि उनके पेट में कीड़े ना हो सके। एंड पहला जो नेशनल डी वार्मिंग डे था अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया। कब ऑब्जर्व किया गया? ये आपका 10 फरवरी को, करेक्ट। और जो दूसरी डेट है वो अभी गवर्नमेंट लॉन्च करेगी। बेसिकली जनरली तो वो होगा अगस्त में, ठीक है, और पहला फरवरी में होता है। नेक्स्ट विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव द हीलिंग प्रैक्टिसेस बिल 2024? तो असम के द्वारा ये हीलिंग प्रैक्टिसेस बिल अप्रूव किया गया। ये बिल आपको रिलीफ प्रोवाइड करता है फ्रॉम द मैजिकल ट्रीटमेंट, करेक्ट, इन द नेम ऑफ ट्रीटमेंट। मतलब जो मैजिकल ट्रीटमेंट आपके ऊपर किया जाता है, काला जादू वगैरह ये कर देते हैं लोग, तो उससे आपको छुटकारा पाने के लिए ये हीलिंग प्रैक्टिस बिल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट विच गवर्नमेंट और विच डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अनवेल्ड द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट NESDA वे फॉरवर्ड एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2023? किसके द्वारा लॉन्च की गई? किस डिपार्टमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया, बताइए जरा, किसने लॉन्च किया इसको? ये है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के द्वारा लॉन्च किया गया, करेक्ट। और इनके द्वारा कॉन्फ्रेंस कराई गई 3 एरियाज में, 3 रीजनल कॉन्फ्रेंसेस हुई बेसिकली, भोपाल मध्य प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र, गुवाहाटी असम। नेक्स्ट नेम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या रेगुलेटरी बॉडी दैट हैज रिसेंटली अनवेल्ड प्रभाव, जो कि क्रिसिल्स इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ द फंड्स फॉर स्टार्टअप्स। तो पूछा जा रहा है नेम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या रेगुलेटरी बॉडी जिन्होंने ये प्रभाव लॉन्च की। ये लॉन्च की गई सिडबी के द्वारा, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट किस ऑर्गेनाइजेशन या बैंक ने रिसेंटली साइन किया $200 मिलियन का लोन अग्रीमेंट विद द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स फॉर द क्लाइमेट रेजिलियंट ब्रह्मपुत्रा इंटीग्रेटेड फ्लड एंड रिवर बैंक एरोजन मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट इन असम? तो ब्रह्मपुत्रा जो की फ्लड मैनेजमेंट के लिए, उसके रिवर बैंक पे इरोजन ना हो, उसको और मजबूत बनाने के लिए अभी $200 मिलियन का एक लोन अप्रूव किया गया था। किसके द्वारा अप्रूव किया गया? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये लोन अप्रूव किया गया, करेक्ट, फॉर असम स्टेट। नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडियाज UPI वॉज लॉन्च्ड इन फेब? तो श्रीलंका में एंड मॉरिशियस में अभी रिसेंटली इंडिया का UPI लॉन्च किया गया। इवन इन पेरिस के आप आईफिल टावर पे देख सकते हैं, वहाँ पे भी आप अपनी UPI से पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट विच कंट्री हैज़ रिसेंटली वन ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 टाइटल बाय डिफीटिंग इंडिया इन फेब 2024? तो किस कंट्री ने अभी जीता ICC मेंस अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग इंडिया इन द फाइनल्स? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 मेंस क्रिकेट टीम ने इंडिया की अंडर-19 मेंस क्रिकेट टीम को हरा दिया इन द फाइनल्स। ये आपका था 15th एडिशन ऑफ अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। होस्ट किस कंट्री के द्वारा किया गया था? साउथ अफ्रीका के द्वारा इसको होस्ट किया गया। नेक्स्ट व्हेन वाज द 9th इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब बाय UN? तो इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, गर्ल्स इन वीमेंस का एंड गर्ल्स का, जो बेसिकली हम बोले तो गर्ल्स का जो पार्टिसिपेशन है साइंस में, उसको बढ़ावा देने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि इसके बारे में जागरूकता फैल सके। एंड 11 फरवरी को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं। इसकी एक थीम याद रखेंगे, थिंक साइंस थिंक पीस। नेक्स्ट यूनियन कल्चर मिनिस्टर G. Kishan Reddy has recently laid down the foundation stone for India's first digital national museum of epigraphy। इंडिया का पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी कहाँ पर होगा? हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है, मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली एनहेंस्ड द EV उपयोग पोर्टल टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए EV उपयोगी एक पोर्टल, एक वेबसाइट लॉन्च की गई है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। एंड इस पोर्टल पे, इस वेबसाइट पे मल्टीपल
सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, अट्रैक्टिव फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को परचेज कर सकें। बिकॉज ईवी से जो कार्बन का रिडक्शन होता है इन्वायरमेंट में वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती है तो कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता है इसके रनिंग से। Which state government has recently signed an MOU with Google AI-led solution across sector? तो गूगल का एक बार्ड लॉन्च किया गया था, एक जेमिनी लॉन्च किया गया था एआई प्लेटफॉर्म। बार्ड का नेम चेंज करके वापस क्या कर दिया गया, जेमिनी। पूछा जा रहा है कि अभी एआई सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने के लिए किस स्टेट ने गूगल के साथ टाई अप करा, तो वो रहेगी महाराष्ट्र। करेक्ट। एंड गूगल ने IIIT नागपुर के साथ टाई अप किया इन महाराष्ट्र ताकि ये सर्विसेज एआई लेड सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सके। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज रिसेंटली कन्फर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विद गोल्ड मेडल बाय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। पूछा जा रहा है किन को अभी रिसेंटली लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया विद गोल्ड मेडल बाय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पीटी उषा। ये प्रेसिडेंट है कहाँ की, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, और इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया अभी रिसेंटली। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर 3 ईयर्स। 3 साल के लिए अभी किनको अपॉइंट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कौन रहेंगे वो है नवाफ सलाम। ये लेबनान से बिलोंग करते हैं एंड इनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। 3 साल के लिए इन पोजीशन पे रहेंगे। ये किनको रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे जज जोएन ई डोंग्यू को टू बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। Next, in February, Bandhan Financial Holdings Limited received the final approval from IRDAI to acquire 100% paid up share capital of Dash Company. तो याद रखेंगे अभी रिसेंटली बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड ने रिसीव किया फाइनल अप्रूवल फ्रॉम IRDAI टू एक्वायर 100% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एगन लाइफ इंश्योरेंस। एगन लाइफ इंश्योरेंस का 100% पेड अप शेयर कैपिटल बाय करने की यहाँ पे बात की गई, किसके द्वारा, वो है आपका बंधन फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, नेम द सैटेलाइट दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय नासा ऑन बोर्ड स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट टू स्टडी द अर्थ, ओशन, एयर एंड क्लाइमेट। तो नासा के द्वारा सैटेलाइट लॉन्च की गई थी अभी रिसेंटली। पूछा जा रहा है उसका नाम बताओ, जो कि फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से ऑफ स्पेसएक्स लॉन्च की गई अर्थ के ओशन, एयर एंड क्लाइमेट को स्टडी करने के लिए। तो सैटेलाइट का नाम क्या रहेगा, पेस। पेस क्या होता है, पेस की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए तो याद रखेंगे पेस है आपका प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड एंड ओशन इकोसिस्टम। तो ये पेस हो जाता आपका, ठीक। विच बैंक हैज रिसेंटली रिसीव्ड द ऑथराइजेशन फ्रॉम RBI to distribute pensions through electronic pension payment order on the behalf of the Ministry of Railways। तो बंधन बैंक यहाँ पे पेंशंस डिस्ट्रीब्यूट करेगा एंड 50,000 से भी ज़्यादा रिटायरीज को ये पेंशंस प्रोवाइड कराएगा अक्रॉस 17 जोनल ऑफिसेस। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने कोलैबोरेट किया LIC कार्ड सर्विस लिमिटेड के साथ एंड मास्टर कार्ड के साथ टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने यहाँ पर रिसेंटली कोलैबोरेट किया LIC के साथ एंड मास्टर कार्ड के साथ टू प्रोवाइड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। 0 ज्वाइनिंग फीस रहेगी यहाँ पे एंड 0 एनुअल फीस रहेगी फॉर टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज के लिए। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला सेल्फ होस्टेड पेमेंट्स ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म फ्लोवाइज। तो ये फ्लोवाइज किसके द्वारा, कैश फ्री पेमेंट्स लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है, राइट। एंड ये इंडिया का पहला सेल्फ होस्टेड पेमेंट ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म रहेगा, राइट। मार्क करके चलेंगे। एंड द प्लेटफॉर्म ये अलाउ करेगा यूजर्स को टू सेंड पेमेंट्स टू डिफरेंट पार्टनर्स बाय कटिंग देयर प्रोसेसिंग कॉस्ट अप टू 40% एंड सक्सेस रेट यहाँ पे 10% से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, किस बैंक ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के साथ अभी टाई अप किया ताकि इंडिया का पहला फुल्ली इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी को लॉन्च किया जा सके। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने अभी रिसेंटली IIT कानपुर के साथ टाई अप करा ताकि इंडिया का पहला फुल्ली इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी को यहाँ पे लॉन्च किया जा सके। नेक्स्ट,
एंड एक चीज़ और, यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट रहेगी इस प्रोजेक्ट की 200 करोड़ की इसकी प्रोजेक्ट रहेगी। एंड कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे इनिशियली फर्स्ट फेज में 70 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया ओपनिंग ऑफ द सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स सीरीज 3 फॉर द सब्सक्रिप्शन पीरियड ऑफ दिसंबर 18 से 12 दिसंबर का इसका सब्सक्रिप्शन पीरियड रहेगा। जो इशू प्राइस रहेगा सब्सक्रिप्शन का वो कितना रहेगा, तो 6,199 रुपये का यहाँ पे प्राइस था आपका सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड का। ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का, ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं ये 8 साल के लिए होते हैं। 5 साल के बाद आप इनको विड्रॉ कर सकते हैं एंड हर साल यहाँ पर आपको 2% इंटरेस्ट मिलता है। करेक्ट, ये इंटरेस्ट जो मिलेगा ये टैक्सेबल होता है, लेकिन जो अमाउंट 8 साल के बाद मिलेगा वो टैक्स फ्री होता है, उस पर आपको टैक्स नहीं देना। नेक्स्ट, LIC ने इंक्रीज कर दी ग्रेचुइटी लिमिट टू कितना अमाउंट, तो पहले 3 लाख रुपए थी ग्रेचुइटी अमाउंट, उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया है विद एन एम टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशंस एंड द बेनिफिट्स ऑफ द एजेंट्स जो कि एज LIC के एजेंट्स रहते हैं, राइट। नेक्स्ट, नेम द इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो प्रोवाइड करती है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज फॉर कस्टमर्स ग्लोबली इंक्लूडिंग द ट्रीटमेंट फ्रॉम द बेस्ट हॉस्पिटल्स, तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, राइट। इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो प्रोवाइड करती है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज फॉर कस्टमर्स ग्लोबली इंक्लूडिंग द ट्रीटमेंट फ्रॉम द बेस्ट हॉस्पिटल्स। मूविंग ऑन, किस बैंक ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOCL के साथ डीजल पेट्रोल इन सब के लिए पेमेंट करने के लिए अभी किस बैंक ने टाई अप किया IOCL के साथ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, वो है कोटक महिंद्रा बैंक ने। सब्सिडाइज रेट पे यहाँ पर आपको छोटा सा अमाउंट पे आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा और इसको इंडियन ऑयल कोटक क्रेडिट कार्ड के नाम से जानते हैं। एंड फ्यूल पंप्स पे यहाँ पर आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया स्टेप टर्म प्लान। स्टेप क्या है, स्मार्ट टूल एलीट प्रोटेक्शन टर्म प्लान। ये एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल प्योर रिस्क प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस प्लान रहेगा जो कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया लोगो, एंथम, मैस्कॉट, जर्सी एंड टॉर्च ऑफ द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। हम बात कर रहे हैं 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर होंगे, गुवाहाटी में होंगे। गुवाहाटी असम में हमें देखने को मिलेंगे 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, राइट। अभी किन के द्वारा लॉन्च किया गया इसका लोगो, हिमंता बिश्वा शर्मा के द्वारा लॉन्च किया गया। फिर याद रखेंगे कि ये 19 जनवरी से लेके 29 फेब तक होंगे, आई करेक्ट, 19 फेब से लेके 29 फेब तक ये आपके गेम होंगे। एंड इसका एक मैस्कॉट भी यहाँ पे याद रखना है आप सभी को, इंपॉर्टेंट रहेगा, अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी क्या है, एक बटरफ्लाई जो कि मैस्कॉट रहेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 4th एडिशन का। नेक्स्ट, मैसिव लावा इरप्टेड फ्रॉम स्लिंगर फॉल वॉल्केनो जो कहां पर है, आइसलैंड में। अभी आइसलैंड में भी न्यूज भी आई थी कि वॉल्केनो इरप्ट हुआ एंड काफी लोगों को अपने घरों से डिस्प्लेस किया गया। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अलॉन्ग विद ONDC इंट्रोड्यूस किया डिजिट रेडी सर्टिफिकेशन पोर्टल इन फेब 2024, तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने विद ONDC इंट्रोड्यूस किया डिजी रेडी सर्टिफिकेशन पोर्टल इन फेब 2024, तो कौन सी है वो, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, करेक्ट, QCI अलॉन्ग विद ONDC ये एम करते हैं कि जो MSME हैं उनको डिजिटल रेडी बनाने के लिए उनको सर्टिफिकेट ये प्रोवाइड करते हैं कि यस नाउ यू आर डिजिटल रेडी एंड आपको अपने बिजनेस में हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन विच सिटी 2nd एडिशन ऑफ वर्ल्ड डिफेंस शो वॉज हेल्ड इन फेब 2024, सो रियाद सऊदी अरेबिया, राइट। याद रखेंगे 2nd एडिशन ऑफ वर्ल्ड डिफेंस शो कहां पर हुआ, रियाद सऊदी अरेबिया में हुआ। 4 से लेके 8 फरवरी तक हुआ सऊदी अरेबिया में, मार्क करके चलेंगे इसको, करेक्ट। और इसकी एक थीम रहेगी जो आप सभी को याद रखनी है, वो है इक्विप्ड फॉर टुमारो, इक्विप्ड फॉर टुमारो। मूविंग ऑन, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया इंडस्ट्री का पहला कम्युनिटी बैंकिंग प्रोग्राम्स फॉर द डायमंड इंडस्ट्री, तो इंडसइंड बैंक ने, आई रिपीट, इंडसइंड बैंक ने भी रिसेंटली लॉन्च किया इंडस्ट्री का पहला कम्युनिटी बैंकिंग प्रोग्राम्स फॉर द डायमंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट, नेम द प्लेटफॉर्म जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया न्यू वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन विद द टैगलाइन भारत का मनी ऐप। भारत का मनी ऐप ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, ये पूछा जा रहा है, तो कैशी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था भारत का मनी ऐप, जिसकी ये इनकी टैगलाइन रहेगी, राइट। एंड एक नई वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है इनके द्वारा, करेक्ट। एंड यहाँ पे
फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म रहेगा, बेसिकली इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए जाएंगे टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ में, स्मॉल टाउन्स में, करेक्ट, जो बिजनेसेस हैं उनको यहाँ पे लोन्स प्रोवाइड कराया जाएगा सब्सिडाइज रेट पे। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ रिसेंटली एंटर्ड इनटू अ कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विद HDFC लाइफ टू ऑफर इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू देयर कस्टमर्स? वो है करूर वैसाय बैंक। ये एक कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट इन्होंने भी साइन किया HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ टू सेल द प्रोडक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स टू देयर कस्टमर्स। तो एक तरीके का हम बैंकरेंस कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया NSDL पेमेंट्स बैंक के साथ एंड द NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू लॉन्च वन नेशन कॉर्पोरेट कार्ड? तो किस कंपनी ने टाई अप किया? वो है वो रहेगी आपकी कौन सी कंपनी? ये है पेक्राफ्ट सॉल्यूशंस, राइट। इन्होंने अभी NSDL एंड NPCI के साथ टाई अप करा ताकि वन नेशन कॉर्पोरेट कार्ड को लॉन्च किया जा सके, करेक्ट। नेक्स्ट, इन दिसंबर यूग्रो कैपिटल इन्होंने रेज किया $30 मिलियन थ्रू NCDs थ्रू नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स फ्रॉम हॉज नीदरलैंड, करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, नेम द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने भी रिसेंटली एक बैंकरेंस पार्टनरशिप साइन करी IDFC फर्स्ट बैंक के साथ ताकि सेम चीज इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल कर सके टू द कस्टमर्स ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक। तो कंपनी का नाम रहेगा आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। नेक्स्ट, अभी यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने अनाउंस किया इन्वेस्टमेंट ऑफ अप टू $40 मिलियन इन द प्राइवेट इक्विटी फंड एमिस्कस कैपिटल पार्टनर्स फंड 2, जो कि मैनेज किया जा रहा है एमिस्कस इंडिया कैपिटल पार्टनर्स के द्वारा, राइट। तो $40 मिलियन का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अप्रूव किया है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने। नेक्स्ट है, नेम द बैंक जिन्होंने रिसेंटली पार्टनर किया विद NESL नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड टू इशू EBG इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। ये इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी क्या होता है? जब कोई कंपनी पेमेंट करना चाहती है तो वो बैंक गारंटी दे सकती है। अगर कोई बैंक गारंटी देता है इसका मतलब ये हुआ कि वो गारंटी ले रहा है कि अगर कंपनी वो पेमेंट नहीं करती है तो वो बैंक उस पेमेंट की गारंटी लेता है एंड उस केस में बैंक वो पेमेंट करेगा। तो ये RBL बैंक के द्वारा अभी ई बैंक गारंटी EBG प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए इन टाई अप विद NESL। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज डज नॉट रिसीव द RBI अप्रूवल टू ऑपरेट एज पेमेंट एग्रीगेटर? तो एक्सेप्ट eBus प्राइवेट लिमिटेड, इन चारों को यहाँ पे अप्रूवल मिला है टू बी एज अ पेमेंट एग्रीगेटर, टू एक्ट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर, और ये RBI के द्वारा अप्रूवल आता है। नेक्स्ट, किस कंपनी या किस बैंक ने रिसेंटली ऑथराइज किया टू कलेक्ट द रेवेन्यू ऑन इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ असम? तो वो रहेगा बंधन बैंक, राइट। तो बंधन बैंक ने भी ऑथराइज किया टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑन इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ असम। और यहाँ पे कैसा टैक्स कलेक्ट किया जाएगा? जैसे हाउस टैक्स, करेक्ट, आपका लोकल बॉडी टैक्स, वाटर बिल, एग्जामिनेशन फीस, ये यहाँ पे कलेक्ट की जाएंगी। नेक्स्ट, जीका जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, इन्होंने भी एक लोन अग्रीमेंट साइन किया विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ऑफर जैपनीज ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट लोन, जिसका टोटल रहेगा 415,301 मिलियन जैपनीज येन, ताकि जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल है उसको डेवलप किया जा सके एज वेल एज जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको फॉलो किया जा सके इंडिया में। तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए 415,301 मिलियन येन की इन्वेस्टमेंट अप्रूव की गई है जीका के द्वारा। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ टू लॉन्च प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड? तो एक्सिस बैंक ने अभी अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ टाई अप किया ताकि एक प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जा सके। 18 से 70 साल की आपकी एज होनी चाहिए एंड मिनिमम 6 लाख रुपए सालाना आपकी इनकम होनी चाहिए। नेक्स्ट, नेम द इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया ट्यूलिप। ये एक न्यू टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है, करेक्ट, एंड ट्यूलिप का मतलब हो गया टर्म ULIP। तो ये कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, विच बैंक या ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने अप्रूव किया अ लोन ऑफ $300 मिलियन टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर द प्रोजेक्ट तमिलनाडु क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम? तो कौन सा है? वो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने ये अमाउंट अप्रूव किया है $3 मिलियन तमिलनाडु की क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, राइट। टोटल फाइनेंसिंग रहेगी इसकी $450 मिलियन एंड IBRD जो कि वर्ल्ड बैंक का आर्म है $150 मिलियन वो प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट,
वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया कितना अमाउंट फॉर सिक्किम्स इंस्पायर प्रोग्राम्स। इंस्पायर क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोविजन एंड इनोवेशन फॉर रिवाइविंग इकोनॉमीज। ये लॉन्च किया गया ताकि ट्रेन किया जा सके, स्किल्स प्रोवाइड की जा सके, जॉब्स दी जा सके टू मोर देन 3 लाख वीमेन एंड यूथ इन द प्रायोरिटी सेक्टर्स ऑफ सिक्किम। तो वर्ल्ड बैंक ने कितना अमाउंट यहाँ पे अप्रूव किया है? $100 मिलियन का यहाँ पे लोन अप्रूव किया गया। In which city Prime Minister Narendra Modi has recently inaugurated and laid the foundation stone for multiple development projects worth 75,100 करोड़ रुपीस। तो ये है जबुआ मध्य प्रदेश में। ठीक है। एंड इसी के अलावा 1,500 रुपये हर महीना आहार अनुदान योजना के अंडर 2 लाख वीमेंस को यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट एजेंसी ने रिसेंटली लॉन्च किया द ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री रिपोर्ट एंड पोर्टल। तो ये जो ग्रो रिपोर्ट लॉन्च की गई एंड पोर्टल लॉन्च की गई, पूछी जा रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। करेक्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 21st क्वार्टरली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिलीज्ड बाय NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इंडियाज अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइंड टू डैश। इंडिया की जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट है अर्बन एरियाज की, इट हैज डिक्लाइन टू 6.5% इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 24। मार्क करेंगे इसको। नेक्स्ट, CCI ने अप्रूव किया कराची पाकिस्तान बेस्ड मैट्रिक्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड को टू एक्वायर 100% पेड अप शेयर कैपिटल इन द डैश कंपनी। तो कौन सी कंपनी का 100% शेयर बाय किया जा रहा है? तियानेश लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड का। किसके द्वारा? कराची पाकिस्तान बेस्ड मैट्रिक्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, व्हेन वाज द इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब विद द थीम माइलस्टोन्स ऑन माय एपिलेप्सी जर्नी। तो कब ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे? 12 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। और थीम रहेगी इसकी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, गिवन है माइलस्टोन्स ऑन माय एपिलेप्सी जर्नी। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ द UN वर्ल्ड रेडियो डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 13th of Feb। तो वर्ल्ड रेडियो डे की थीम क्या रहेगी? रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग, एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली साइन एन MOU विद एम्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट पेमेंट कार्ड टू प्रोवाइड हैसल फ्री पेमेंट फॉर ट्रीटमेंट। तो हैसल फ्री पेमेंट के लिए एक स्मार्ट पेमेंट कार्ड लॉन्च किया गया एम्स के द्वारा। पूछा जा रहा है किस बैंक ने एम्स के साथ टाई अप करा? तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI ने एम्स के साथ टाई अप करा टू लॉन्च दिस स्मार्ट पेमेंट कार्ड। और एम्स से रिलेटेड एक और याद रखेंगे, अभी एक एम्स रेवाड़ी लॉन्च किया जा रहा है। कहाँ पे रहेगा ये एम्स रेवाड़ी? ये हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा स्टेट में। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 88th फाउंडेशन डे ऑन 10th of Feb 2024। तो इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा उनका 88th फाउंडेशन डे अभी ऑब्जर्व किया गया 10 फरवरी को। यहाँ पर 88 नई ब्रांचेस भी लॉन्च की गई इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा। 3 नए रुपए क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए गए। इसी के साथ साथ कासा करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट के भी लॉन्च किए गए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप याद रखेंगे जो 88 नई ब्रांचेस यहाँ पे लॉन्च की गई हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा। करेक्ट। और 88 फाउंडेशन डे है इसीलिए 88 ब्रांचेस भी लॉन्च की गई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैव रिसेंटली ऑनर्ड विद भारत रत्न अवार्ड। टोटल 2024 में 5 लोगों को सम्मानित किया गया भारत रत्न अवार्ड से। 3 यहाँ पर गिवन है, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव। करेक्ट, ये 3 तो हो गए। इनके अलावा कौन कौन है जिनको सम्मानित किया गया भारत रत्न अवार्ड से? याद रखेंगे, एक तो है आडवाणी जी। करेक्ट, आडवाणी जी को यहाँ पे सम्मानित किया गया, लाल कृष्ण आडवाणी जी को विद भारत रत्न। एंड इनके अलावा और किनको सम्मानित किया गया है भारत रत्न अवार्ड से? वो रहेंगे कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के। नेक्स्ट, इन Feb द रियोन स्पेशलिस्ट इन जेनेटिक मेडिसिन एंड पद्मश्री अवॉर्डी ईश्वर चंद्र वर्मा रिसेंटली पास्ड अवे। पूछा जा रहा है इन विच ईयर ईश्वर चंद्र वर्मा वॉज कन्फर्ड विद पद्मश्री अवार्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो इनको 2023 में सम्मानित किया गया विद पद्मश्री अवार्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, राइट, ईश्वर चंद्र वर्मा को। नेक्स्ट, in Feb, Board of Governors of Academy of Motion Pictures Arts and Science announced a new award for the best casting from the Dash Academy Awards. Right? It was from the 98th Academy Awards. Correct? Next, which company has recently signed an MOU with the government of Odisha to set up an integrated electric vehicle and electric vehicle battery manufacturing project in Cuttack and Paradeep in Odisha. तो एक electric vehicle
इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्री एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को यहाँ सेटअप करने की बात की गई। किसके द्वारा? तो वो है JSW ग्रुप इसको सेटअप करेगा, राइट। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो यहाँ पे हम देखेंगे 11,000 से भी ज़्यादा जॉब्स जनरेट की जाएंगी एंड 50 गीगावाट पर आवर की इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट को यहाँ सेटअप किया जाएगा ओडिशा में। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.